हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निकेश। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि अभी नेपाल में स्थित है। आगे चलते हैं। ये देखिए, यही लुम्बिनी का दृश्य है। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके जो पिता थे, शुद्धोधन नाम था उनका, वो साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। यानी कि इनका जब जन्म हुआ था उसके 7वें दिन ही इनके माता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ये शायद उनकी मौसी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे चलिए। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले अपने रथ पर सवार होके, तो इन्होंने क्रमशः 4 चीज़ों को देखा। देखिए वो चीज़ें क्या क्या थी। पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा इन्होंने एक शव को देखा, और चौथा एक सन्यासी को देखा। ये सब देखने के बाद सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, और बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। देखिए, सांसारिक समस्याओं को देखकर जब बुद्ध भगवान ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, घर छोड़कर भाग गए थे, तो गृह त्याग को बौद्ध धर्म में एक नाम दिया गया, इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये एग्जाम में पूछा था दोस्तों। आगे चलते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों? तो ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई, जो कि फिलहाल बिहार में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। कितनी वर्ष की तपस्या के बाद? तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद, और 35 वर्ष की आयु में। और ये पूछता है कौन से पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पीपल के पेड़ के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध नाम से जाने जाने लगा। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तब इनको बुद्ध कहा जाने लगा, और उस स्थान को बोध गया कहा जाने लगा। अभी भी बोध गया ही कहते हैं, जो बिहार में स्थित है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपट्टनम, उस टाइम उसका नाम था सारनाथ का ऋषिपट्टनम, जो कि फिलहाल बनारस के पास उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहां इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अपने प्रथम उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन, और ज्ञान प्राप्त कर और गृह त्याग करने को क्या कहा गया दोस्तों? गृह त्याग करने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और ये क्या कहते हैं, प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश जो था साधारण जन की भाषा जो थी पाली, उसी में दिया अपना उपदेश। आगे चलते हैं। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसन्नजीत व उदयन थे। ये तीनों जो शासक थे इनके प्रमुख अनुयायी थे, यानी इनके धर्म को मानने वाले थे, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, पहले जो कुशीनारा था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है, चंद्र द्वारा अर्पित भोजन के बाद वह हो गई। ठीक है,
इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए, पहला जो था, जो गृह त्याग था, उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद जो आता है ज्ञान की प्राप्ति, उसे कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति है नहीं, जो ज्ञान उपदेश को दिया था वो है, उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और आखिरी जो होता है, जहाँ मृत्यु हुई थी, उसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे। और प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, जो कि बनारस के पास स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जिसको पहले कुशनारा कहते थे, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, और कुशीनगर को ही महापरिनिर्वाण स्थली भी कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो समझ में आई हो, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी लोग वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।